नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो बेसिकली रहने वाली है कल के UFC 313 इवेंट के बारे में, जहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं एलेक्स परेरा से, जिधर मैगोमेड अंकलाएव से बीट होने के बाद एकदम से एलेक्स परेरा ने एक वीडियो को पोस्ट कर दिया है और वहां पर एलेक्स परेरा ये कंफर्म कर देता है कि वो रीमैच फाइट करने वाला है मैगोमेड अंकलाएव के साथ। और यहां पर एलेक्स का कहना था कि वो थोड़ी सी रेस्ट करेगा और उसके बाद वापस ट्रेनिंग करने वाला है, जहां पर वो पहले भी बीट हो चुका है बट उसने हमेशा कमबैक किया है और इस रीमैच में भी वो सेम ही ट्राई करेगा, जहां पर थोड़ी सी उसे रीमैच में एडजस्टमेंट्स करनी है, बट उसके फैंस उसके ऊपर काउंट कर सकते हैं कि वो ये चीज डेफिनेटली करेगा और वो रीमैच में बेटर होगा। ऑल्सो इसके साथ ऐसा नहीं लग रहा कि एलेक्स परेरा कुछ ज्यादा ही सैड है, जहां पर जस्ट फाइट को हारने के बाद जब वो लॉकर रूम में था तो वो काफी गुड स्पिरिट्स में दिखा है, जिधर वो आइसमैन चक लिटिल के साथ डांस भी कर रहा था। तो ऐसा लग रहा है कि एलेक्स डीमोटिवेट नहीं हुआ है और ये उसके लिए काफी अच्छी बात है। अब इस रीमैच के टॉपिक पे रहते हैं, जहां पर अब बात करते हैं न्यू लाइट हेवीवेट चैंपियन मैगोमेड अंकलाएव के बारे में, जहां पर वो भी बेसिकली कंफर्म कर देता है कि उनका रीमैच होने वाला है। और यहां पर अंकलाएव कहता है कि एलेक्स परेरा एक ग्रेट चैंपियन रहा है, तो ये ऑब्वियसली ऑनर था उसके साथ ऑक्टेगन को शेयर करने का। उसके कोचेस के पास क्लास है और जब भी एलेक्स परेरा रीमैच को चाहता है तो वो इसको रन बैक कर सकते हैं। अब यहां पर तो वैसे अंकलाएव ने बोला है कि वो एलेक्स परेरा के साथ कभी भी रीमैच करने के लिए रेडी है, बट फिर उसके बाद मैगोमेड अंकलाएव ये भी कहता है कि जैसे उसे डैना व्हाइट ने प्रॉमिस किया था कि उसकी नेक्स्ट फाइट अबू धाबी में होगी, तो वो डेफिनेटली चाहता है अपना पहला टाइटल डिफेंस अबू धाबी में करना। अब आई एम नॉट गोना लाई, ये प्रॉब्लम यूएफसी के लिए काफी बड़ी होगी, क्योंकि एक साइड हमारे पास लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव है, जो ऑब्वियसली जब तक चैंपियन रहने वाला है तो वो अबू धाबी के कार्ड को हेडलाइन करेगा, वेयरएज अब मैगोमेड अंकलाएव भी चैंपियन बन चुका है और अगर उसकी फाइट एलेक्स परेरा के साथ होती है तो ये फाइट फिर को मेन इवेंट डिजर्व नहीं करती, बल्कि मैगोमेड अंकलाएव और एलेक्स परेरा का जो रीमैच है वो फिर से मेन इवेंट ही डिजर्व करता है। तो अब ये देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सी मेन इवेंट बनती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चैंपियंस में से बस एक ही चैंपियन अबू धाबी के कार्ड में फाइट करे, क्योंकि अगर दोनों को मेन इवेंट और को मेन इवेंट बना दिया तो डेफिनेटली यहां पर यूएफसी को एक पेपर व्यू का लॉस होगा, क्योंकि दोनों ही फाइट्स काफी बड़ी हैं जो इजीली हेडलाइन कर सकती हैं किसी भी पेपर व्यू को। अब यहां तक तो बस रिस्पेक्ट वाली बातें थी, बट अब बात करते हैं ट्रैश टॉक के बारे में, जहां पर मैगोमेड अंकलाएव ने जरा भी होल्ड बैक नहीं किया है, जिधर सबसे पहले वो हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स का रिप्लाई देता है। जिधर होता ये कि जॉन जोन्स एक पिक को पोस्ट करता है, जहां पर वो एक रिकॉर्ड को शेयर कर रहा होता है कि अभी जितने भी यूएफसी में चैंपियंस हैं उनके कंबाइंड टाइटल डिफेंस को भी अगर मिला दिया जाए तो फिर भी उसके टाइटल डिफेंसेस ज्यादा हैं। तो यही स्टार्ट वाली पिक को पोस्ट करते हुए जॉन जोन्स कहता है स्मॉल फ्लेक्स, और ये चीज मैगोमेड अंकलाएव को जरा भी ठीक नहीं लगी, जहां पर वो कहता है कि यस जॉन जोन्स ठीक बोल रहा है, बट बाकी सारे चैंपियंस क्लीन हैं। और जब उसकी बात आती है तो हर किसी को पता है कि जॉन जोन्स चीटर है। अब इसके बाद जब एलेक्स परेरा और मैगोमेड अंकलाएव की फाइट हो रही थी, तो जिस वे से फाइट जा रही थी वो देखकर खलील राउंट्री ने अपने हेड को डाउन कर लिया था। वो समवट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था कि कैसे ये फाइट जा रही है। तो इसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए अंकलाएव कहता है कि खलील बम्प्ट्री अपसेट है कि उसने उसके डैडी को बीट कर दिया। ऑल्सो एंड में अंकलाएव जमाल हिल को सपोर्ट शो करता है, क्योंकि एज वी नो कि जमाल हिल ने पिक किया था कि मैगोमेड अंकलाएव विन करेगा, एंड अब जमाल हिल की फाइट होने वाली है खलील राउंट्री के साथ। तो बेसिकली यहां पर मैगोमेड अंकलाएव हिल को सपोर्ट कर रहा है। अब मैगोमेड अंकलाएव की ट्रैश टॉक यहां पर नहीं रुकती है, बल्कि अंकलाएव का नेक्स्ट विक्टिम यिरी प्रोहास का रहता है, जिधर वो कहता है कि अंकलाएव ने फाइट में ब्यूटीफुल प्रेशर को मेंटेन किया था। अब काफी लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती, बट फॉर नाउ वो टाइटल को विन कर गया है। और इसी के नीचे यिरी प्रोहास का एलेक्स परेरा को कॉल आउट करता है थर्ड फाइट के लिए। अब जो सेकंड ट्वीट यिरी प्रोहास का करता है, जहां पर वो कहता है कि एलेक्स परेरा के साथ थर्ड फाइट, या फिर उसके पास बेटर आइडिया है कि वो डायरेक्टली जाए टाइटल हंट के लिए। और यहां से फिर अगर हम मैगोमेड अंकलाएव के ट्वीट को देखें तो अंकलाएव कहता है कि यिरी प्रोहास का एक टेरिबल फाइटर है, उससे पहले बहुत सारे फाइटर्स डिजर्व करते हैं टाइटल के लिए फाइट करना, तो अगर यिरी प्रोहास को टाइटल शॉट चाहिए तो फिर उसे कंटेंडर्स को बीट करना होगा। अब एलेक्स परेरा और मैगोमेड अंकलाएव की फाइट की बात लगी ही है, तो एक मेल्टडाउन को भी देख लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा वायरल जा रहा है, जिधर हम देख सकते हैं कि जैसे ही ये अनाउंसमेंट होती है कि मैगोमेड अंकलाएव फाइट को विन कर गया है, तो ये पर्टिकुलर फैन जरा भी हैप्पी नहीं था, जहां पर वो इतनी ज्यादा रेज में आ जाता है कि वो अपने टीवी को ही ब्रेक कर देता है। At 48-47 for the winner by unanimous decision and
और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं जस्टिन गेची के बारे में, जहां पर जस्टिन गेची रफाइल फिजीव को बीट कर देता है। और जो उसका पोस्ट फाइट इंटरव्यू हुआ उसे मैं बेसिकली सम अप करके बताऊं तो यहाँ पर जस्टिन गेची से ये पूछा जाता है कि क्या वो चाहता है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट ट्रिलॉजी फाइट करे अगेंस्ट डस्टिन पोरियर। तो इसका रिप्लाई देते हुए जस्टिन कहता है कि वो जानता है कि वो डस्टिन के अगेंस्ट 1-1 है, बट वो फिर भी नहीं चाहता कि वो डस्टिन पोरियर के साथ फाइट करे। और उसे लगता है कि ये चीज डस्टिन भी नहीं चाहता होगा, बल्कि उनकी फैमिलीज भी नहीं चाहती कि वो एक दूसरे के साथ फाइट करें। तो अब जस्टिन गेची किसके साथ चाहता है अपनी फाइट करना, तो यहाँ पर जस्टिन गेची वैसे तो कोई पर्टिकुलर नेम को नहीं बोलता है, बट वो स्टिल एम कर रहा है लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेब के साथ फाइट करने के लिए, जिधर वो कहता है कि अभी भी उसका मेन गोल वो लाइट वेट बेल्ट को पाना है। जहां पर रफाइल फिजीव की फाइट एक काफी क्लोज फाइट गई है, बट वो ऐसे सेम वे से इस्लाम के साथ फाइट नहीं कर सकता, उसे डेफिनेटली इंप्रूव करना होगा। और अगर वो चाहता है कि वो इस्लाम महाचेब को बीट करे तो फिर उसे बहुत ज्यादा रनिंग करने पड़ेगी। यहाँ पर जस्टिन का बोलने का मतलब था कि उसे अपने कार्डियो को बहुत ज्यादा भी इंप्रूव करना पड़ेगा। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में, जिधर मैगोमेड अंकलाइव तो बहुत खुश था कि उसने एलेक्स परेरा को बीट कर दिया, बट एक और फाइटर बहुत हैप्पी था और उसका नाम टॉम एस्पिनल है, क्योंकि अब इसे एक चीज कंफर्म हो गई है कि जॉन जोन्स की फाइट एलेक्स परेरा के साथ नहीं हो सकती। तो दी ओनली फाइटर जिसके साथ जॉन जोन्स की नेक्स्ट फाइट हो सकती है वो टॉम एस्पिनल ही बचता है। और यही चीज को बोलते हुए टॉम एस्पिनल यही कहता है कि अब एलेक्स परेरा तो मैगोमेड अंकलाइव से बीट हो गया, तो उसका जो बोला जा रहा था कि वो हैवीवेट डिवीजन में आ सकता है, वो जॉन जोन्स के साथ पोटेंशियल फाइट कर सकता है, तो वो तो अब ऑफ द टेबल है। और अब जॉन जोन्स को पता है, यूएफसी को पता है, और उसे भी पता है कि जॉन जोन्स की नेक्स्ट फाइट बस और बस उसी के साथ हो सकती है। ऑल्सो इसी के ऊपर पोस्ट फाइट इंटरव्यू में जब डैना वाइट से पूछा जाता है तो यहाँ पर डैना वाइट भी कंफर्म कर देता है कि जॉन जोन्स चाहता है कि वो फाइट करे और उसका नेक्स्ट ओपोनेंट रहने वाला है टॉम एस्पिनल। अब कब ये फाइट हो सकती है, तो डैना वाइट कहता है कि वो टारगेट कर रहे हैं कि ये फाइट समर के मंथ में हो, यानी कि इंटरनेशनल फाइट वीक यूएफसी 317 में। और जॉन जोन्स ने भी एग्री कर लिया है कि वो डेफिनेटली फाइट करना चाहता है। तो अब बस यही चीज को कंफर्म करना है कि डेट और लोकेशन क्या रहती है इस फाइट की। और अगर कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो वो प्रीटी कॉन्फिडेंट है कि ये फाइट डेफिनेटली होने वाली है। तो फाइनली हमें ये फाइट देखने को मिलने वाली है, जहां पर जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल की फाइट होना हर कोई चाहता है। ये मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट है और इन दोनों की ही फाइट से ये कंफर्म होगा कि अल्टीमेटली हैवीवेट डिवीजन का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कौन है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और जो रैंकिंग्स हैं वो कल अपडेट होने वाली हैं, तो जो भी पाउंड फॉर पाउंड और डिविजनल रैंकिंग रहती है वो मैं कल की वीडियो में कवर करूंगा। बट अगर तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।